भाग 8 एनकाउंटर। श्रीलंका के कंपोला टाउन के कैंडी डिस्ट्रिक्ट में आज कुछ ही घंटे पहले गोलाबारी हुई, जिस कारण सारे लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए थे। 2 घंटे पहले ही एक आदमी ने यहाँ पर किसी का कत्ल कर दिया था और उसी डर से सारे लोग घरों के भीतर चले गए थे। वो सारे बच्चे वो सब देख इतना डर गए थे कि उनको अब तक होश नहीं आया था। हुआ कुछ यूं था कि हर दिन के जैसा माहौल था। सारे लोग अपने अपने घरों के बाहर निकल कर बैठे थे। सब्जी वाले अपना ठेला सड़क पर लगाकर अपना काम कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक एक शख्स शेरवानी पहने भागकर भीड़ में घुस गया। उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो वो अभी अभी शादी के मंडप से भाग कर आ रहा हो। हट जाओ मेरे सामने से, वो मुझे मार देगा, हट जाओ। वो आदमी यही कहता हुआ भाग रहा था। सारे लोग उसे देखकर घबरा गए और उसे रास्ता देने लगे। खाली रास्ता देख वो और भी तेज दौड़ने लगा। सामने उसे एक चौराहा नजर आया। चौराहे के पास से एक मोड़ निकल रहा था। उसने कुछ मन ही मन सोचा और मोड़ की तरफ भागने लगा। इस बीच उसने ना जाने कितने ही लोगों का नुकसान कर दिया था। सब्जी वाले जो नीचे बैठे थे, उनकी सब्जियां उसने मसल कर रख दी और तो और कई फूल वालों का उसने पूरा बड़ा सा टोकरा ही गिरा दिया था। इन सब से बच के वो आगे मोड़ के पास गया ही था कि तभी अचानक कहीं से गोली चलने की आवाज आई। शेरवानी पहना वो आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर गया और उसके चारों ओर खून ही खून हो गया। खून को देख बच्चे पास में खेल रहे थे, मारे डर के चिल्ला पड़े और तभी एक और गोली चली और सीधा उस आदमी के सिर से होती हुई निकल गई। उसका सिर फट के रह गया और अंदर की नसें बाहर निकल आई। उसने उसी क्षण अपने प्राण छोड़ दिए। सारे लोग खौफ में खड़े थे कि पीछे से अपना रिवॉल्वर साफ करता हुआ इंस्पेक्टर गौरव शेट्टी आया। काली जींस, व्हाइट शर्ट और ऊपर से डेनिम जैकेट पहना था उसने और बाल हवा में लहरा रहे थे। आंखों में काला चश्मा, दाहिने हाथ की कलाई पर एक महंगी घड़ी और पैरों में मोटे चमड़े से बना बूट। ये सब उसकी पर्सनैलिटी पर ऐसे जच रहे थे मानो वो कोई इंस्पेक्टर ना होकर कोई फिल्म का हीरो हो। भीड़ को हटाते हुए गौरव लाश के पास आया। उसने अपना चश्मा उतारा और लाश को चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके साथ कांस्टेबल बजरंगी आया। वो मुंबई से गौरव के साथ आया हुआ था। वो पुलिस वाली ड्रेस में था, जिस कारण वहां खड़े लोगों को भरोसा हो गया कि अब खतरे से वो लोग बाहर हैं। बजरंगी को देख एक आदमी ने भीड़ से निकलकर तमिल भाषा में कुछ कहा, पर बजरंगी समझ नहीं पाया। बजरंगी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, हिंदी बबुआ, हिंदी। You speak Hindi? Then I understand. You understand what I speak? बजरंगी की बात पर उस शख्स ने कूदते हुए कहा, अयो हमको हिंदी आता जी। हम तुमको ये बोलता कि जो आदमी होता उसने उसको गोली से मारा होता, आप उसको अरेस्ट करो जी। उस आदमी की बात पर बजरंगी जोर जोर से हंसने लगा। तो ये देख वो आदमी भड़क गया और उसने अपनी भाषा में बजरंगी को गाली दे दिया। बजरंगी वो बात समझ ही नहीं पाया, पर गौरव ने उस आदमी को अपने पास बुलाया। गौरव ने उस आदमी को जोर से एक थप्पड़ मारा। इस अचानक के थप्पड़ ने सबको चौंका दिया। सब बातचीत करने लगे कि पुलिस के सामने ही ये आदमी गुंडागर्दी कर रहा है। उस आदमी ने गौरव का कॉलर पकड़ लिया। उसने गौरव को धमकाते हुए कहा, हाउ यू डेयर, आई एम अ जेंटलमैन and you slapped me in front of public। उस आदमी की इस बात पर गौरव ने उसे और 2-3 थप्पड़ मारे और ये देख जब पब्लिक का गुस्सा बढ़ने लगा तो गौरव ने हवा में फायर किया। गोली की आवाज सुन सारे लोग पीछे हट गए। गौरव ने छाती ठोक कर कहा, यस आई एम अ ब्लडी पुलिस। और कुछ गौरव की इस हुंकार ने सभी को शांत कर दिया। सारे लोग अपने घरों में जा घुसे। एक पल में ही सड़क सूनी हो गई। सब्जी वाले, फल फूल वाले सब भाग गए। वहां एक ही क्षण में सन्नाटा छा गया। सभी के जाने के बाद गौरव ने बजरंगी को ऑर्डर देते हुए कहा, बजरंगी
कमीने की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर गौरव जाने लगा तो बजरंगी ने उसे पीछे से आवाज देकर रोककर कहा, सर, यहाँ के ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा। आपको पता है ये हमसे नहीं होने वाला। उन्होंने इसे जिंदा लाने को कहा था, पर आपने। इतना कहते बजरंगी रुक गया। गौरव ने अपना चश्मा पहनते हुए कहा, मैं यहाँ किसी का ऑर्डर फॉलो करने नहीं आया हूँ। कह देना उसको कि गौरव अपने आप की सुनता है, किसी के पाप की नहीं। ऐसे अंदाज में ये वाक्य कहकर गौरव वहां से चला गया। बजरंगी ने अपना काम किया, लाश को एम्बुलेंस में भेजकर उसे अपनी जगह पहुंचा दिया और खुद गंपोला पुलिस थाने चला गया। वहां उसने रिपोर्ट किया। वहां एक हेड इंस्पेक्टर ने सब कुछ सुना। उसके बाद उसने कहा, तो आपके साहब कहाँ हैं इस वक्त? इंस्पेक्टर को बजरंगी ने वही जवाब दिया जो गौरव ने उसे कहा था, क्योंकि वो सालों से गौरव के साथ रहकर काम कर रहा था। वो अपने सर को अच्छी तरह से जानता था और गौरव भी बजरंगी को बहुत मानता था। बजरंगी की बात सुन उस इंस्पेक्टर ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, आपके सर को आखिर किस बात का घमंड है? ऐसा तो नहीं है कि वो एक जीनियस है, वो भी एक आम ऑफिसर है, तो फिर इतनी अकड़ क्यों? इंस्पेक्टर की बात पर बजरंगी ने कुछ नहीं कहा, बस वो अपना सिर झुकाए खड़ा रहा। बजरंगी से जवाब ना पाकर इंस्पेक्टर ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हारे गौरव सर की वजह से इतना बड़ा आतंकवादी मारा गया। इसे जिंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला था हमें। अब इसके आगे के प्लान के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चल पाएगा, और ये सब हुआ गौरव शेट्टी की वजह से। तभी गौरव ने थाने में कदम रखते हुए ये कहा। गौरव को देख बजरंगी की जान में जान आई। गौरव को देख उस इंस्पेक्टर ने ताली मारते हुए कहा, आइए आइए, आपकी ही बात हो रही थी अभी यहाँ। गौरव ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। गौरव ने अपना चश्मा टेबल पर रखा और मुस्कुराने लगा। गौरव की मुस्कान बहुत ही प्यारी थी। जब भी वो मुस्कुराता तो उसके गाल सिकुड़ जाते, उसकी आंखें थोड़ी बंद हो जाती। गौरव की हरकत देख इंस्पेक्टर पूरी तरह से आग बबूला हो गया था। उसने दांत किटकिटाते हुए गुस्से से कहा, तुझे पता भी है तूने उसे मारकर क्या किया है? तेरे कारण हमें सबूत नहीं मिल पाया। इंस्पेक्टर की बात पर गौरव अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और उसने इंस्पेक्टर को गाल पर एक चांटा मारते हुए कहा, आई एम योर सीनियर, सो गिव मी सम रिस्पेक्ट। गौरव ने इंस्पेक्टर का कॉलर ठीक करते हुए कहा, जा, कमिश्नर के पास मैंने पेन ड्राइव दे दिया है, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। गौरव इतना कहकर थाने से निकल गया। उसके जाने के बाद बजरंगी ने मजाक करते हुए कहा, ये थोड़े से हिले हुए हैं, इसीलिए इनसे जो भी पंगा लेता है अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। आगे के एपिसोड में सुनेंगे गौरव की तहकीकात इंडिया जाकर। तब तक आप सुनते रहिए मिस्टर साइको ओनली ऑन पॉकेट FM।